हमारे देश में ना हर कोने में कोई ना कोई ऐसा समाज है जिसकी कला ने इतिहास लिख दिया है। आज हम बात करने वाले हैं गोंडा समाज की। हम में से कई लोग शायद उन्हें उनके संगीत के लिए जानते होंगे, लेकिन क्या पता है कि उनके साजों की हर धुन के पीछे शूरवीरों की भी कहानियां छिपी हुई हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या गंडा समाज की पहचान सिर्फ उनके संगीत तक ही है, या फिर इसके पीछे शौर्य, सम्मान और संघर्ष की एक ऐसी कहानी है जिसे हम सबको जानना चाहिए। आइए आज उनके असली इतिहास की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एकदम जड़ों से। भाग 1, गान से गंडा तक। यहाँ हम ये समझेंगे कि समुदाय का नाम आखिर आया कहाँ से है और इसका असली मतलब क्या है जो उनकी पूरी पहचान को तय करता है। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि गंडा शब्द आया कहाँ से। माना जाता है कि ये सीधे सीधे संस्कृत के शब्द गान से निकला है, जिसका मतलब होता है गाना या संगीत। मतलब ये नाम ही उनकी पहचान की नींव है। एक ऐसा समुदाय जो गाने बजाने और अपनी कला से संदेश पहुंचाने में माहिर था। जरा सोचिए, वो समय जब आज की तरह फोन या इंटरनेट नहीं थे, तब गोंडा समाज के लोग ही तो समाज की धड़कन थे। वो सिर्फ संदेश नहीं पहुंचाते थे, बल्कि ग्राम देवता की आवाज माने जाते थे। गांव की हिफाजत करने वाले चौकीदार थे और राजाओं के दरबार में शाही ऐलान करने वाले उद्घोषक। ये सिर्फ काम नहीं थे, बल्कि बहुत सम्मान वाले पद थे। अब जब हमने उनकी जड़ों को समझ लिया, तो आते हैं उस चीज पर जिसके लिए हम सब उन्हें जानते हैं, उनका संगीत। भाग 2, संगीत, परंपरा की आत्मा। और ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और विरासत की जान है। ओडिशा का संबलपुर हो या छत्तीसगढ़ का बस्तर, वहां की गलियों की कल्पना भी गंडा बाजा के बिना अधूरी सी लगती है। कोई शादी हो, कोई त्योहार हो, इनकी धुन के बिना तो जैसे जश्न पूरा ही नहीं होता। बल्कि कई मंदिरों में तो दिन की शुरुआत भी भगवान को जगाने वाली इनकी संगीत सेवा से ही होती है। ये सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। ढोल, निशान, ताशा और महुरी, ये वाद्य यंत्र गंडा समाज की विरासत के जीते जागते सबूत हैं। इनकी हर थाप में पीढ़ियों की कहानियां और उनकी संस्कृति की एक गहरी गूंज छिपी है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। भाग 3, शौर्य, युद्ध के नगीने। क्योंकि ये समाज सिर्फ संगीतकारों का नहीं था, बल्कि बहादुर योद्धाओं का भी था। ये लाइन कितनी पावरफुल है, जरा इस बात की गहराई को समझिए कि जिन हाथों से मंदिरों में भक्ति की धुन निकलती थी, उन्हीं हाथों से युद्ध के मैदान में सेना में जोश भरने वाले नगाड़े भी बजते थे। ये स्लाइड उनकी इसी कमाल की दोहरी पहचान को हमारे सामने रखती है। देखिए, एक तरफ वो मंदिरों और त्योहारों में संगीत की सेवा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो युद्ध के मैदान में रणभेरी बजाने वाले, गांव की सीमाओं की रक्षा करने वाले चौकीदार और तो और अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई में मदद करने वाले वीर भी थे। कला और कर्तव्य का ऐसा संगम सच में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इनकी कहानी में भी उतार चढ़ाव आए। अब देखते हैं भाग 4, संघर्ष और पुनर्जागरण। एक दौर ऐसा भी आया जब इस सम्मानित समाज को काफी सामाजिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर इन्होंने अपनी किस्मत को दोबारा अपने हाथों से लिखा। ये टाइमलाइन हमें उनकी पूरी यात्रा दिखाती है। प्राचीन काल में सम्मान के शिखर से लेकर 19वीं और 20वीं सदी में संघर्ष की गहराइयों तक, और फिर आज़ादी के बाद शिक्षा को अपना हथियार बनाकर दोबारा उठ खड़े होने की उनकी कहानी सचमुच प्रेरणा देती है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये जो बदलाव आया ना, ये किसी बाहरी मदद से नहीं, बल्कि समुदाय के अंदर से आया। आज़ादी के बाद गंडा समाज ने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और सामाजिक सुधार की एक ऐसी लहर शुरू की जिसने उनकी तकदीर ही बदल कर रख दी। तो संघर्ष और सुधार की इस आग में तपकर आज गंडा समाज कहाँ है? भाग 5, विरासत से वर्तमान तक। चलिए देखते हैं कि वो अपनी जड़ों से जुड़े रहकर आज की दुनिया में अपनी नई पहचान कैसे गढ़ रहे हैं। आज की तारीख में ये समाज राजनीति, प्रशासन और कला हर फील्ड में अपना लोहा मनवा रहा है। ये लोग अपनी संबलपुरी संस्कृति को दुनिया भर में पहचान दिला रहे हैं, हैंडलूम के जरिए महिलाओं को मजबूत बना रहे हैं और समाज के हर हिस्से में लीडरशिप की भूमिका निभा रहे हैं। ये एक लाइन उनकी पूरी यात्रा को बयां करती है। जो समुदाय कभी राजाओं का संदेशवाहक हुआ करता था, आज वो खुद समाज के लिए फैसले लेने वाला डिसीजन मेकर बन चुका है। वाकई, ये एक जबरदस्त और शक्तिशाली बदलाव है।
और आखिर में गंडा समाज का इतिहास हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। उनकी कला सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, वो उनका कर्तव्य भी था, चाहे वो देवताओं की सेवा हो या अपने देश की रक्षा। और इसी मिलाप ने एक महान संस्कृति को जन्म दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी समाज की कला, उसका संगीत, उसकी सांस्कृतिक पहचान आखिर किस तरह से उसके भविष्य को, उसकी किस्मत को बना सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।